हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने बच्चों के ट्रस्ट के बारे में बात करी, उनको टाइम देने के बारे में बात करी। मुझे लगता है इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प हुई होगी। मे बी होनी होनी तो चाहिए। अब फिर गॉड नोस, सारे बच्चों का मूड, सारे बच्चों के जो सोच या बोल सकते हैं कि पर्सनैलिटी एक सी नहीं होती, तो बच्चों में भी फर्क होता है। मैं मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार आप लोगों को बता रही थी। लेकिन इफ क्या हो कि बच्चा अगर ऑलरेडी जिद्दी हो जाए, अब जो टाइम निकल चुका है उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो बच्चा अगर जिद्दी हो ही चुका है, तो कोशिश ये कीजिए कि आप उसके साथ एंग्री बर्ताव ना करें, एरोगेंस ना दिखाएं। क्या होगा? एक तो वो पहले ऑलरेडी जिद्दी है और आप एरोगेंट हो जाएंगे, आप गुस्से में बात करेंगे, तो उससे रिलेशंस और बिगड़ जाएंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि जितने कामली, जितने पोलाइटली आप उसको बातें समझा सकें, कोशिश करें कि आप उतने पोलाइटली उससे बातें करें, उसकी बातें सुनने की कोशिश करें। कभी कभी वो बच्चों का जो एंगर होता है वो जस्टिफाई होता है। कई बार हमारा एंगर जस्टिफाई नहीं होता है, बाद में महसूस होता है कि नहीं यार, बच्चे की गलती कम थी, हमारी गलती ज्यादा थी। बट उतनी देर में वो टाइम निकल जाता है, और वो टाइम निकल जाता है ना, तो रिलेशन में बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे सोच बना लेते हैं। और बच्चों की सोच अगर एक बार बन गई, तो उसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि कोई भी रिश्ता बनने में बहुत टाइम लगता है, उसको बना के रखना उससे भी ज्यादा टफ होता है। और ट्रस्ट टूटने में या रिश्ता टूटने में मुश्किल से सेकंड्स लगते हैं। आप किसी के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं, उससे लोगों को तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक वो आपसे जुड़े नहीं हैं। अगर आप उससे जुड़े हुए हैं तो उन्हें जरूर फर्क पड़ेगा। और आप जब तक अच्छे रहेंगे सामने वाले के साथ, तब तक वो आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जहाँ आपने अपना एंगर या अपना एरोगेंस दिखाया या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया, तो लोगों को लगने लगता है कि नहीं, ये हमारे जैसे नहीं है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, इनका नेचर ठीक नहीं है, इनका व्यवहार ठीक नहीं है। तो फिर बच्चे तो ना समझ होते हैं, उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी बातों को समझेंगे? और जो आजकल के टीनेजर हैं, उनके साथ तो इश्यूज भी दूसरे हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीजें करने के लिए। उनके पास सोशल मीडिया है, अपना इंस्टाग्राम है, अपना फेसबुक है, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके बारे में आप और हम शायद ढंग से जानते भी नहीं हैं। स्नैपट्यूब, स्नैपचैट, पता नहीं कौन कौन से। तो बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं सब जगह। हम उतना नहीं समझते, बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं और बच्चों के पास वैसे ही टाइम कम होता है। बच्चे पूरा दिन फोन में बिजी रह सकते हैं। अगर आप उन्हें इग्नोर करना एक बार शुरू करोगे, तो मे बी शायद वो आपको टाइम देना ही बंद कर दे। इन सब चीज़ों के बीच में आपको अपने बच्चे से कैसे जुड़ना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैंने पहले भी बताया कि डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट के लिए एटलीस्ट टाइम निकालें। डिनर तो कर ही सकते हैं, क्योंकि रात में सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप लोग डिनर तो साथ में कर ही सकते हैं। और कभी उनके लिए वीक में एक आध बार अच्छा कुछ बनाकर खिलाना उन्हें। ये सब छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जिनसे आप उनके साथ जुड़े रह सकते हैं। दूसरी चीज़, उनके फ्रेंड्स के बारे में जानने की कोशिश करें, उनसे बातें करें कि वो कैसे दोस्त, कौन से दोस्तों के साथ रह रहे हैं, उनके साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और किस दोस्त के साथ उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। उस दोस्त से आप जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। उससे बातें बातें करके आप ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि आपका बच्चा क्या सोचता है। इसे जासूसी नहीं सोचना कि आपको उसके पीछे लग जाना है, पल पल की खबर रखना है। नहीं, ये नहीं करना है, आपको डिटेक्टिव नहीं बनना है। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करने के लिए, आपको उसके फ्रेंड्स को भी फ्रेंड्स बनाना पड़ता है। संडे को आप उन्हें अपने साथ अपने घर बुला लें। ओके, फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे। विषय यही रहेगा, लेकिन हाँ, कोई और नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।